kids, welcome in my Magnify Bucket Center. मैं हूँ आपकी टीचर और ऑलवेज कृतिका. यस, रेडी? वेलकम. हो गया आज का? यस. आज हम क्या करने वाले हैं? ओह, होमवर्क तो मैंने पूछा ही नहीं. अच्छा, आज तो क्लास में आते ही पहले मुझे होमवर्क पूछना चाहिए था ना. यस, मैंने लास्ट टाइम पे आपको 2 सम्स पूछे थे. ओनली 2 दिए थे ना होमवर्क में. ठीक है, कमेंट्स आए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे आपको करके दिखाना है. कोई भूला तो नहीं है ना? क्या थे हम? क्या कर रहे थे? बिग फ्रेंड्स कर रहे थे ना, है ना? हमने बिग फ्रेंड किया था 9 का और 8 का. ओके, आज हम करेंगे 7 का. ओके, हमने लास्ट क्लासेस में 10 और 8, 9 और 8 हो चुका हमारा. अब 7 की बारी, लेकिन हमको 8 के हमने 2 क्वेश्चंस आपसे होमवर्क में दिए थे, तो अभी हम इन्हें सॉल्व करते हैं. द सम इज 3, 8 and 5. ओके, रिमेंबर है 3, 8 और 5 का हाउ टू डू? 3 बाय सम हो गया प्लस 8 नहीं कर सकते, देयर इज नो बीट. ओके, देन 8 करने के लिए हम क्या करेंगे? 8 का फ्रेंड कौन है? भूल गए सब? अपने फिंगर्स ओपन करेंगे. 10 फिंगर्स, 2 फिंगर्स डाउन, 8 फिंगर्स आर ओपन. देन 8 का फ्रेंड 2. ओके, देन पापा कम एंड 2 फ्रेंड्स गो. यस, हो गया. दिस इज 1, 1, 11 एंड प्लस 5 बाय मिडिल फिंगर. यस, आंसर इज 1, 6, 16. ओके, जिसका था आंसर 16 वो हैप्पी है. यस, वेरी गुड. इसका मतलब आप लोग बहुत सही कर रहे हैं. वेरी नाइस. और मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं. फिर भी इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, देन मुझे वो कमेंट करके वो अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है. ओके, नेक्स्ट सम इज 9, 8 and -7. ओके, 9. ओके, इज दैट क्लियर? 9 हो गया. अब प्लस 8 करना है. सेम 8 का फ्रेंड 2, 10 का 2 go and -7 it could be direct 10. Answer is 1, 0, 10. Okay, let's come. There is new topic. Okay, what? अब हम आज बात करेंगे बिग फ्रेंड ऑफ 7. ओके, 7 के फ्रेंड कौन सा है? मैंने आपको पहले बता रखा है कि आपको 7 फिंगर ओपन करनी है. तो कितने फिंगर डाउन है? 3. यानी 7 का फ्रेंड कौन है? 3. ओके, 7 का फ्रेंड 3 है. तो सिंपल जैसे हमने 9 किया था, यानी पापा कम, यानी 10 कम, और 9 का फ्रेंड कौन था? 1. ओके, तो हमने क्या किया था? 10 कम 1 गो. 8 में हमने क्या किया? 10 कम 2 गो. ओके, लाइक दिस 7 में हमने क्या करना है? 7 का फ्रेंड है 3. देन हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है. आप राइट डाउन इन योर कॉपी. प्लस 7 करने के लिए -3 करेंगे एंड प्लस 10 करेंगे. ओके, 7 का फ्रेंड 3 है, तो 3 जाएगा और 10 आएगा. ओके, 10 इज पापा. हम लोग इजी लैंग्वेज में जो मेरे बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं, जिससे कि पापा कम एंड फ्रेंड गो. तो 7 का फ्रेंड 3 गो, 10 कम. ऐसे लाइक दिस. माइनस में हमको क्या करना है? पॉजिटिव का अपोजिट नेगेटिव, प्लस का अपोजिट माइनस. देन माइनस में क्या करना है? जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. यानी कि -7 करने के लिए अगर पापा कोई बीट नहीं है, देन हमें क्या करना है? 3 को बुलाना है और पापा को, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, यानी कि +10 लिख दिया. तो ये होगा -10. ओके, देन +3 -10. 3 फ्रेंड कम, 10 गो. ओके, अब हम इसे कुछ सम कर सकते हैं. कैसे करना है हमें? एक सम एक्सप्लेन करा जाता है आपको. 8, 7 and -5. ओके, 8, 7, -5 कोई कर सकता है? यस, चलो मैम के साथ करते हैं. 5, 6, 7, 8 हो गया. अब 7 करना है. 7 करने के लिए हमारे पास बीट नहीं है,
यहाँ पे सिर्फ एक ही बीट बची हुई है यूनिट रॉड पे, तो हमें क्या करना है, 7 का फ्रेंड 3 है, तो 3 जाएगा और 10 आएगा। ओके यस, अब हमें -5 भी करना है, तो हमने -5 भी कर दिया। आंसर इज 1 0 10। ओके आ गया समझ में? चलो एक सम और करते हैं। यस 2 7 and 9, दिस इज 2 7, ओके दिस इज 7। अब 9 करना है, ये कौन सा फ्रेंड है, 9 है ना, तो 9 का फ्रेंड कौन है, 1। ओके तो 9 का 1 फ्रेंड है, 10 का 1 गो। ओके अब आप बोलोगे मैम इसमें तो 7 का नहीं आया, ये तो 9 का आया, तो क्या होगा, कुछ भी आ सकता है, कोई भी सम कभी भी बन सकता है। ओके अगर हम इसे कंटिन्यू करें और इस सम को हम बढ़ा दें, यानी कि अब +7 करना है इसमें, तो +7 करने के लिए क्या करेंगे, 7 करने के लिए बीट नहीं है, 7 का फ्रेंड कौन है, 10 का 3 गो। ओके नन आंसर इज 25। ओके ये हो गया सम। अब हम इसे और भी बड़ा कर सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए -7 भी करना है, -7 अभी हमने किया +7। ओके क्या किया, 3 गो 10 कम। ओके अब हमें -7 करना है, यानी कि 10 गो 3 कम। ओके सिंपल, +7 किया यानी कि 10 कम 3 गो, और -7 किया 3 कम 10 गो। ओके ये आंसर पहले वाला आ गया आपका, है ना। ओके है ना, बहुत इजी है ना, बिल्कुल आ रहे हैं मजे मेरे साथ करने में, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस वाले सम हैं। यस अब मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि आप अपने सम को कैसे रीचेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो हम कुछ दूसरा सम करते हैं। 5 4 and 7, दिस इज 5 4 and 7। 7 करने के लिए हमारे पास फ्रेंड नहीं, ओ बीट नहीं है, तो हम फ्रेंड यूज करेंगे 10 का 3 गो। अब हमको क्या करना है कि हमारा ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, देन रेडी टू डू, स्टार्ट करें हम लोग रीचेक करना, है ना। क्या करना है, हमारा सम क्या था, 5 4 and 7, ये सारे पॉजिटिव थे, 5 4 and 7। ओके अब हमें इनको सबको क्या करना है, नेगेटिव। ओके -7 करेंगे 10 3 का 10 गो। अब क्या करना है, -4, ये -4 हो गया, फिर क्या करना है, -5, ये हो गया -5 and 0। ओके इज दैट क्लियर, आ गया समझ में रीचेक कैसे करना है हमारे को। ओके अब हम कुछ फिंगरिंग एक्सरसाइज भी करके और अपने ये सम कर सकते हैं, तो हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको होमवर्क में कहा था कि आप फिंगरिंग एक्सरसाइज करेंगे, कैसे करना है फिंगरिंग एक्सरसाइज, अब फ्रेंड्स की जब करना होता है, जैसे स्मॉल फ्रेंड की हमने करी थी कि हमने अगर हमने सब जगह सारी बीट पे +1 +1 +1 बाय थंब 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 किया, ठीक है। अब मुझे +4 करना है, ये स्मॉल फ्रेंड की बात है, ठीक है। +4 करने के लिए बीट नहीं है, तो 4 का फ्रेंड कौन है, 1 है, तो क्या करना है, 1 को भगाना है, 5 को बुलाना है। ओके देन 5 कम 1 गो, 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 1 गो एंड 5 कम 1 गो। ओके आंसर इज 5। ओके इस तरह से हमें फिंगरिंग एक्सरसाइज स्मॉल फ्रेंड की भी करनी थी, और अब बिग फ्रेंड की ऐसे ही स्मॉल फ्रेंड में 3 2 और 1 की कर सकते थे हम, ठीक है। कुछ भी नंबर से एनी नंबर आप ऐड करके और उसमें आप प्लस और माइनस दोनों की फिंगरिंग से कर सकते थे स्मॉल फ्रेंड में। ओके अब यहाँ पे बात होगी बिग फ्रेंड की, तो बिग फ्रेंड के लिए आप कोई दिक्कत नहीं है कि आप सिर्फ, क्योंकि हमें 2 रॉड्स चाहिए, ठीक है। बिग फ्रेंड के लिए हमें कम से कम 2 रॉड्स चाहिए। अभी स्मॉल फ्रेंड में हमने पूरी सिंगल रॉड पे कर लिया था। अब हमें क्या करना है,
टू रॉड्स का यूज करना पड़ेगा, यानी कि एक एक रॉड को छोड़ना है। यानी आपको समझना है कि ये वाली तो हमारी रॉड है यूनिट और ये वाली है टेंस की रॉड। ठीक है, हर एक को इसी तरह से समझेंगे। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने किया +3, ठीक है, हमने यहाँ पे +3 कर लिया। अब 3 करने के बाद में मुझे +7 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 10 कम 3 गो। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट वाली पे आएंगे हम +3। ओके, फिर उसका आंसर क्या होगा, +7 करने के लिए 10 कम 3 गो। ओके, इसी तरह से हम सभी रॉड्स पे कर लेंगे। ओके, अब ये हो गया +3। अब हम करते हैं +4। आपको मैंने बताया कि एक एक रॉड छोड़नी है, यानी कि +4 बाय थंब। ओके, +4 बाय थंब। ओके, +4 बाय थंब एक एक छोड़ना है। +4 बाय थंब एंड +4 बाय थंब एंड +4 बाय थंब। ओके, अब क्या करना है, हमें +7 करना है, तो कैसे करेंगे, 10 कम 3 गो। 7 का फ्रेंड 3 है ना, 10 कम 3 गो, 10 कम 3 गो, 10 कम 3 गो एंड 10 कम 3 गो, 10 कम एंड 3 गो। ओके, हमारा आंसर अगर आप 2 रॉड्स को अगर देखेंगे तो आंसर आएगा 1 1 11। ओके, क्योंकि हमने 4 में 7 को ऐड किया है। ठीक है, 4 और 7 आपको पता है, आप अगर काउंट करते हैं तो भी 11 आता है। ओके, और अगर हम अबैकस की मेथड से करते हैं तो भी 11 आ रहा है। अबैकस इज सो इजी टू काउंट और कैलकुलेशन ऑल द नंबर। आप कैलकुलेट करने के लिए इस पे बहुत इजी, इसलिए इजी है, मैथमेटिक जो होता है वो एक रिसर्च करती है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि हम बचपन से अपने पापा से एक चीज सीख के आए हैं कि हमारे पापा ने बताया कि मैथ्स बहुत इजी होती है। वो जैसे जैसे उसमें सम पूछा जाता है आप वैसे वैसे उस सम को कीजिए। ओके, तो आपका आंसर लिटरली आ ही जाएगा। कहीं इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हमें अपने दिमाग से कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ वो जैसे जैसे सम है वैसे अकॉर्डिंग टू सम आपको उसको सॉल्व करते जाना है। जस्ट लाइक सम इज 9 7 एंड 3। आपको बोल रहे हैं 9 फिर 7 करना है फिर 3 करना है, तो आपको क्या करना है, यूनिट रॉड पे 9 करना है, 9 किया। 7 करना है तो 10 कम 3 गो, और फिर उसके बाद करना था +3, तो ये हो गया अगेन। आंसर इज 19। ओके, हमने कुछ सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, जैसे बोला उसने हमने वैसे किया और हमारा आंसर आ गया। तो ये तो कैलकुलेशन की बात है। अदरवाइज अब आप जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ते हैं आपके पास में सम प्लस होते जाते हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम वगैरह आ जाती है। ठीक है, क्लास पे आपके मैथमेटिक्स में वर्ड प्रॉब्लम है। अब आप सोचोगे मैम वर्ड प्रॉब्लम कैसे करें, तो वर्ड प्रॉब्लम भी बेटे जैसे आपको बोला जा रहा है, जैसे जैसे सम में पूछा जा रहा है, आप अकॉर्डिंग टू दिस सम के आप उसको कीजिए तो आपको बहुत इजी लगेगी मैथमेटिक्स। ओके, यस, ये मेरी एक मैथ्स की टिप थी। ओके, वैसे हम कर रहे हैं अबैकस। ओके, यस, अभी हमने किया +7 और -7। आज के लिए होमवर्क आपके लिए रेडी है। फिंगरिंग एक्सरसाइज करनी है, +3 करनी है, +4 करना है, +8 करना है, +9 करना है। ओके, हर एक रॉड पे आपको 3 4 8 और 7 ऐड करना है और इसमें सब में +7 करना है, और फिर +7 करने के बाद में आपको नेक्स्ट है -7, उसी में -7 करेंगे तो आपको पहले वाला आंसर मिल जाएगा। देन आपका आंसर चेक हो जाएगा, +7 भी हो जाएगा और -7 भी हो जाएगा। ओके, और अब हमारी क्लास में हम आज भी आपको देंगे होमवर्क। ओके, होमवर्क में आपके लिए क्या है, ओनली 2 सम। ओके, 2 सम इज 8 9 and -6. Okay, sum is 8 9 -6. लिख लिया? Yes. Next is 9 -4 +3. Next sum is 9
-4 + 3। ओके, अब 2 सम और सरप्राइज हुए ना? क्यों हुए? क्योंकि ये 2 सम तो 7 के नहीं है ना, है ना? हम तो एक फ्रेंड 7 पढ़ रहे हैं ना, ये है मिक्स। ओके, अब हम 7 के कुछ सम लिख लेते हैं। सम इज 5, 3 and 7। 5, 3, 7 ये थर्ड नंबर सम है। मैंने आपको फर्स्ट सम बोला था 8, 9 - 6, सेकंड सम बोला था 9 - 4 + 3 एंड थर्ड नंबर इज 5, 3 and 7 and next sum is 7, 2 and 7। next sum is 7, 2 and 7। ओके, टिल देन आपके होमवर्क का रहेगा मुझे होमवर्क के आंसर्स का रहेगा मुझे इंतजार। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।